आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर किस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल आपने देखा, या किस तरह से हम पैराबोलिक इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन किया गया था। तो हम प्रोजेक्टाइल किस में अध्ययन करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। जिससे कि हम प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल बेस से भी लेते हैं और सर्टेन हाइट से भी लेते हैं। प्रोजेक्शन टेक प्लेस एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, या प्रोजेक्शन फॉर इंक्लाइन सरफेस। तो इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल में 3 पार्ट आपको अलग अलग बताते हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल बेस से किस तरह से प्रोजेक्शन लिया जाएगा। दूसरा, किसी सर्टेन हाइट से किस तरह से प्रोजेक्शन लिया जाएगा। तीसरा, किसी इंक्लाइन सरफेस पर या ऑब्लिक जिसको कह सकते हैं, सरफेस पर प्रोजेक्शन लिया जाएगा। तो पहला स्टार्टिंग होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो इस पर हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट किया था। तो उस पर आप कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे और मैक्सिमम हाइट से किस तरह से होगा उसको भी आप देखेंगे। तो वैसे हम इसको इस तरह से भी कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम एट सर्टेन हाइट। यहाँ से भी देखें, प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट projection at certain height from earth surface। तो इस तरह से आप ये लेने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई हाइट दिया जा रहा है जहाँ से आपको प्रोजेक्शन लेना है। जैसे ये सर्टेन हाइट है, इसको आप यस मान सकते हैं, अर्थ सरफेस से लिया गया है। अब किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन दी जाएगी उसमें से 3 अलग अलग संभावनाएं होंगे। या तो पार्टिकल को बिल्कुल इसी पोजीशन वेक्टर पर आप उनको थ्रो कर दें। फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। या तो आप पार्टिकल को डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको एक्स मान लीजिए, और किसी वेलोसिटी से आप इसको पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, इसको आर मान सकते हैं, थ्रो कर दिया जाए। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप इसको यू मान सकते हैं, कोई यू वेलोसिटी है जिससे आपने थ्रो किया है। तो जैसे आप थ्रो करेंगे तो वो फ्री फॉल्स के कारण अपने पास से डेविएट होते हुए ये ग्राउंड सरफेस पर आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ये भी आपका हाइट है और ये कोलिजन पॉइंट है जहाँ पर वो टकराता है। तो क्या कहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। तो इसमें ये कहा जाता है कि टाइम टेकन ऑन प्रोजेक्टाइल पाथ। जिस प्रोजेक्टाइल पाथ पर जो टाइम होगा उसको आप मान लीजिए कि टी है। तो एक और पार्टिकल लीजिए, जिस समय आपने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया उसी समय दूसरे बाल को डाउनवर्ड गिरा दीजिए, ऐसे डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मान लीजिए डाउनवर्ड। तो यहाँ पर डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पर 0 ले लीजिए। ये रेस्ट से डाउनवर्ड गिराया जा रहा है और बी से कोलिजन के समय जो टाइम है टी। तो जितने समय में ये मुक्त अवस्था से गति करते हुए बी पर टकराएगा, उतना ही समय में ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर गति करते हुए सी से टकराएगा। तो ये कैसे हो जाता है, तो इसका रीज़न आप ये दे सकते हैं कि जो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है उसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहा है वी से सी। वर्टिकल हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया वो मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर लिया वो मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए वो वर्टिकल से कितना नीचे आया है, आप यहाँ ध्यान दें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कितना नीचे आया है।
उसी समय जिस पार्टिकल को आप रेस्ट से गिराए होंगे वो ठीक जो है यहाँ कहीं आ चुका होगा, यहाँ कहीं आ चुका होगा। अर्थात जिसकी आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया वो यहाँ मान लेते हैं कि m है, इसको मान लेते हैं n है, तो वो m से n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, जबकि वर्टिकल में जो रेस्ट से चला a से m और इसको आप मान लीजिए p है, p से n, वो दोनों ही इक्वल हुआ। अर्थात जिस बॉल को आपने थ्रो किया अगर वो यहाँ कहीं है तो जितनी हाइट उसने कवर किया डाउनवर्ड यहाँ तक, जिसे रेस्ट से आपने गिराया वो भी यहाँ तक कहीं आ चुका होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों के द्वारा जो हाइट कवर हो रहा है डाउनवर्ड वो इक्वल आ रहा है, यहाँ तक आ गया। जिस समय वो ब्लॉक यहाँ स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पर, जिसे आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जो हाइट वो ये कवर कर रहा होगा यहाँ तक, ये पैरेलल लाइन से, तो जिसे रेस्ट से छोड़ा गया वो यहाँ कोलिजन कर रहा होगा। अर्थात आपको ये कन्फर्म हो गया कि एक बॉल जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है डाउनवर्ड आया था, और एक बॉल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो स्ट्राइक किया था यहाँ। दोनों की हाइट सिमिलर होने के कारण ये हाइट भी h है और ये हाइट भी h है। प्रोजेक्शन पॉइंट सेम है और सेम टाइम पर ही छोड़ा भी जाना चाहिए। अर्थात A से एक बॉल आपने इधर फेंका था, एक बॉल आपने इधर ड्रॉप किया था, ये दोनों एक साथ कोलिजन ले रहे हैं। तो हमने पर्याप्त समय दिया आपको ये समझाने के लिए। तो जो टाइम इसका वही टाइम हम इसका निकालने भी जा रहे हैं। तो टाइम टेकन टू स्ट्राइक फ्रॉम A टू B इन टाइम t, हम मान रहे हैं कि A से B तक किसी बॉल को मुक्त अवस्था में गिरते समय टकराने में लगा समय। फ्री फॉल्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, और डाउनवर्ड का मतलब हम इसको अब प्लस करने जा रहे हैं g को, ऐसे। तो हाफ GT² ये आपको मिल गया। अर्थात जो टाइम आपने निकाला वो देख सकते हैं 2h/g होगा, यहाँ से सॉल्व हो गया। अर्थात इस केस में जो प्रोजेक्टाइल पाथ का टाइम होगा या सीधे कोलिजन का टाइम होगा वो √2h/g होगा। तो ऐसे आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया, इसे आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। तो जितने समय में ये कोलिजन किया उस समय उस पार्टिकल द्वारा बेस से कितनी क्षैतिज दूरी तय किया गया, तो वो बेसी दूरी है। आप बेस AC को x भी मान सकते हैं ऐसे। और किस वेलोसिटी से कवर किया, u वेलोसिटी से, या इधर भी देखेंगे u वेलोसिटी से कवर किया गया x। तो आपको कितनी प्रॉब्लम इसमें मिल सकते हैं, 2। कितने समय में टकराया, आंसर सामने है। कितनी दूरी तय किया, x दूरी तय किया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त हो गया u x/t, दैट मीन्स x = BC = u × t, ये आपको पोजीशन दिया गया। बहुत आसान, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए। और t अभी आपने जो सॉल्व किया वो आप रख सकते हैं। x = u, t को आपने जो सॉल्व किया 2h/g, या तो आप u को अंदर भी रखकर उसको शो कर सकते हैं, u²/g, वो भी सॉल्व हो सकता है, उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आप नोट करना चाहें लिख भी सकते हैं कि एक कण को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो t समय बाद वह तल के या आधार के किसी बिंदु C पर टकराता है, जबकि महत्तम ऊंचाई का आधार B उसी तल में है, ये दोनों एक ही तल में हैं। तो उस कण द्वारा संपूर्ण यात्रा में लगा समय ये लिखा है √2h/g, तय की गई क्षैतिज दूरी x लिखा हुआ है,
और जो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपण वेग है वो लिखा हुआ है। इसके पथ का समीकरण, तो आपको 2 क्वेश्चंस मिला। पहला यहाँ पर ये मिला जो हमने टिक कर दिया ये, दूसरा आपको ये मिला है जो यहाँ लिखा हुआ है। यूनिट वगैरह आप ध्यान दे सकते हैं, यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे यू को आप लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर एच मीटर में है, जी आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो एक्स का आंसर मीटर में होगा और टी सेकेंड में होगा, आप जैसा कि रखे हैं। तो हम इसमें एक प्रॉब्लम और आपको दे रहे हैं जो अच्छा है। जो पाथ फॉलोड होगा उसको अगर कोई डाउनवर्ड यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, जैसे बी के पास कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई प्रेक्षक है या ऑब्जर्वर है, तो उस पार्टिकल को जिसको आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया और यहाँ पर टकराया, वो जो पाथ दिखाई देगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज पैराबोलिक। ये ऑब्जर्व करेगा वो जो यहाँ पर कहीं होगा अर्थ सरफेस पर, तो पाथ आपको बताया गया पैराबोलिक, ये पैराबोलिक पाथ होगा। और इसका इक्वेशन भी आप पैराबोला में ऐसे जैसे बनाकर समझ सकते हैं। जैसे इसके पाथ को हम और आगे बढ़ा दें ऐसे, तो आप ये समझ सकते हैं कि पैराबोलिक कर्व का ही ये हिस्सा था। ऐसे पैराबोलिक कर्व का ये हिस्सा दिखाया गया, ऐसे मान लीजिए कि ये पैराबोलिक कर्व का हिस्सा दिखाया गया, ये देख सकते हैं। तो हम इनमें से इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो पैराबोला में आपने देखा होगा इस तरह के, ये कोई पैराबोला ड्रा कर दिया जाए इस तरह से, तो आप यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि आप उसको इस तरह से ड्रा कर रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ड्रा कर रहे हैं आप, यहाँ कहीं ओरिजिन मान लीजिए, ऐसे देखिए। तो इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड में, अपवर्ड में होता तो ये क्या होगा, या डाउनवर्ड में क्या होता, तो वो रेफरेंस पॉइंट के अनुसार आप प्लस या माइनस शो कर सकते हैं। तो आप ले सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, यहाँ पर प्लस माइनस आपको देखना होगा। जैसे कि वो ओरिजिन से डाउनवर्ड है तो माइनस करिएगा, और रेफरेंस पॉइंट से अपवर्ड है तो प्लस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के पैराबोलिक का इक्वेशन है जो पैराबोलिक पाथ को ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपने पूरा कर लिया और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, यहाँ पर रखकर सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन इस पर बहुत बनेंगे, आप इनको सेट करते जाइए, नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको देखना है तो एक आध प्रॉब्लम अभी हम इस पर सेट करके दे रहे हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई ये हाइट ले रखा है जहाँ पर कोई सैनिक या कोई थीप या कोई मान लीजिए कि टेररिस्ट यहाँ पहुँच गया और इस टावर को कब्जे में ले लिया, फिर वो फायर करता है, बुलेट फायर, एक ही राइफल या कोई भी आप ले लीजिए, तो सराउंडिंग स्पेस में फायर कर रहा है वो पूरा इधर, तो वो एरिया क्या होगा जहाँ तक उसका रेंज हो सकता है, जबकि स्पीड ऑफ बुलेट आपको ये दिया जा रहा है, यू वेलोसिटी से वो फायर कर रहा है, तो कितने एरिया तक वो उसको फायर कर सकता है, हम कहाँ तक उससे दूर रहें सेफ रह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एक नए क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया। क्या हमने कहा कि ये कोई आपने टावर बनाया जिस पर अचानक कोई टेररिस्ट कब्जा कर लिया और वहाँ से कोई बुलेट लेकर फायर कर रहा है, तो वो चारों तरफ करेगा। वैसे तो ये बोर्ड है, आपको कोई 2 ही पोजीशन दिखाया सकते हैं, वो तो सराउंडिंग स्पेस में फायर कहीं भी कर सकता है। तो आप उस एरिया को ये कवर कर सकते हैं जो जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए इस एरिया में उसने फायर किया है तो उसका रेडियस बना दीजिएगा। हाँ, ये बैलेंस बना नहीं है, जितना एक्स उधर होगा उतना ही एक्स इधर भी होना चाहिए,
और ये पाई आर स्क्वायर इसका बेस होगा। तो वह एरिया जिसमें वो फायर कर रहा होगा पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पाई एक्स की वैल्यू अभी आपने लिखा था, ये जो बी सी था उसमें आपने लिखा था यू इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, या पाई यू स्क्वायर टी स्क्वायर, या पाई यू स्क्वायर टी की वैल्यू अंडर रूट 2h अपान जी था, तो 2h अपान जी स्क्वायर है, हट जाएगा, तो 2 पाई यू स्क्वायर एच अपान जी। तो आपने वह एरिया ले लिया जिसमें वो फायरिंग रेंज होगा, और आसानी से इसमें जो भी मान दिया हो, जैसे यू और एच दिया होगा, जी आप जानते ही हैं, तो वो स्पेसिफिक एरिया आप निकाल सकते हैं। और कोई व्यक्ति अपने को सेफ रखना चाहता है तो वो इस एरिया से बाहर होगा, तो उस फायरिंग जोन में नहीं होगा और उससे बच सकता है। तो आपने देखा हमने कोई एक नई कहानी बनाकर उसमें सेट कर दिया, जबकि प्रॉब्लम तो वही है, उसी को एक क्राइटेरिया में लेकर सेट कर दिया गया, ये कोई नया प्रॉब्लम बन गया। तो आने वाले क्वेश्चनों में ऐसे चांस होते हैं कि आपको नए क्वेश्चंस बनाकर दिए जा सकते हैं, उनकी कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें वही होती हैं जो आप पढ़े रहते हैं। हम कुछ और प्रयास करते हैं, देखिए इसी पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से हो सकता है। चलिए देखिए, हम इसमें उस हाइट को फिर से लेकर रिपीट कर रहे हैं। देख सकते हैं ये सर्टेन कोई हाइट है, एच अभी भी मानेंगे ग्राउंड से, यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया, ये पोजीशन वेक्टर है यू, हाइट वहीं ले लीजिए जो पहले से लिखवाया जा रहा है। जैसे ये देख सकते हैं ये हाइट है एच। तो ये कहा जाता है कि किसी पॉइंट पर जहाँ ये कोलिजन ले रहा है वहाँ पर इसका कोई एंगुलर पोजीशन, लीनियर मोमेंटम, या किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट, तो इन पर प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम बनाकर दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए प्रोजेक्टाइल पाथ है, सी पर ये कोलिजन कर रहा है, ऐसे सी ये कोई पॉइंट है, इस तरह से। तो यहाँ कोई एक ऑब्जर्व पॉइंट और ले लीजिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी आपको जानना है क्या होगा। यहाँ से कोई टेंजेंशियल हमने एक लाइन खींच दिया, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी है, इसको हमने रिजॉल्व भी कर दिया। जिस पॉइंट से पार्टिकल थ्रो किया जा रहा है वो डायरेक्शन आपको अभी हमने बताया, वो डायरेक्शन जो दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल है, और कुछ समय पश्चात मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पहुँचा है, कोई टाइम टेकन होगा, जिस समय उसकी वेलोसिटी भी है और हॉरिजॉन्टल से, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी है, ये भी है, वो किसी एलिवेशन पर है, मान लीजिए वो थीटा पर है, ऐसे देख सकते हैं। तो आपसे कहा जा सकता है वो एलिवेशन बताइए अगर वेलोसिटी दिया है तो, या एलिवेशन दिया है उस समय वेलोसिटी बताइए क्या होगा। तो आसान है, आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, v इसको आप v x मान लीजिए, इसको आप v y मान लीजिए एट पॉइंट P। P पॉइंट पर वेक्टर को पोजीशन के रूप में लेकर हम उसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, जिधर एंगल है vx लिख दिया, दूसरी तरफ vy लिख दिया। इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, ये टोटल एंगल 90 है। 90 पर किसी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेकर दिखाना भी चाहेंगे तो ये cos 90 जीरो भी हो जाएगा,
और हॉरिजॉन्टल में ही डायरेक्ट है तो आप यू एक्स को यू मान लेंगे और पी पर ही दिखाया गया है। तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल को कांस्टेंट रखते हैं। शुरू के लेक्चर में हमने बताया होगा कि जब तक प्रोजेक्टाइल पाथ पर आप मूव करेंगे तब तक उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा एवरीवेयर, चाहे आप यहाँ ही क्यों ना लें। वो कांस्टेंट सी पर भी आप वहीं लेकर कहेंगे कोई वेलोसिटी होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो उस थ्योरी के अनुसार कह सकते हैं कि एट पॉइंट P आप कह सकते हैं Vx इक्वल टू u, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Vx है वो v cos थीटा है, तो v cos थीटा u। अगर आपको इनमें से कोई रिलेशन निकालना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। cos थीटा नहीं दिया होगा तो u बाई v, v नहीं दिया होगा, एंगल दिया होगा तो u बाई cos थीटा। y को अगर आप देखना चाहें तो ये डाउनवर्ड कोई पोजीशन कवर किया होगा P से, इसको आप n मान सकते हैं Pn। तो कितना नीचे फ्री फॉल्स किया है वो यहाँ से भी देखा जा सकता है, ये ऐसे, ये कोई डिस्टेंस होगा। अगर आपने टोटल h लिया है तो ये अगर ये y है तो ये h माइनस y होगा। तो डाउनवर्ड कोई हम इसकी पोजीशन ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ x और y है इसका, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड आया है, y हो गया। तो a से n तक जो हम वर्टिकल डाउनवर्ड दिखा रहे हैं सेपरेशन, अगर वो y है ऑब्जर्व पॉइंट P तक, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ देखें और डिस्टेंस, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वी वाई का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड आपने 0 दे दिया है, डाउनवर्ड 2g और h की जगह पर आपने y का प्रयोग किया। तो फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ से 2gy ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, या ये कह लीजिए कि किसी तरह से यहाँ पर एंगल अगर आपको मालूम हो गया तो वी वाई भी आप सॉल्व करके रख सकते हैं, तो ये y ज्ञात हो जाएगा। क्यों, देख सकते हैं हमने ये सोल्व कर दिया, यहाँ से अलग कर रहे हैं। मान लीजिए कि डाउनवर्ड वेलोसिटी आपने ज्ञात कर लिया एंगल की वजह से, क्योंकि यहाँ से cos थीटा आप निकाल चुके हैं। तो वी वाई कंपोनेंट है v sin थीटा ऐसे, या v sin थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपके पास कोई विकल्प है u बाई v, तो हो सकता है आप यहाँ से सॉल्व कर चुके हों। v 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ऐसा कोई पार्ट आप रखें और सॉल्व कर